छोटे से प्रतिक्रिया गवर्नमेंट जो राजनीतिक परिस्थिति हुई है, एनडीए फिर से आई है, क्या लगता है सर फार्मर्स को लेकर सर कुछ अच्छा डिसीजन होगा? फार्मर्स को लेकर अच्छा डिसीजन होगा, बात रखते रहे हैं हर बार। देखो, हमारी तरफ से तो हम बात रखेंगे और अब तक काफी अच्छा किया है पिछली गवर्नमेंट ने, इस बार भी करेंगे। महाराष्ट्र में सिचुएशन अच्छी नहीं रहती फार्मर्स की, कई सुसाइड केसेस बढ़े हैं, क्या लगता है कि इस बार जो गवर्नमेंट अभी कम है, लेकिन हो जाएगा हिस्सा। देखो, हम एक आम आदमी होने के नाते हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे, बाकी देखेंगे। एक सवाल, कंगना रनावत के साथ सर मिसबिहेव हुआ, बॉलीवुड पर्सनालिटी हैं, कहाँ थप्पड़ में मारा सीआईएसएफ के चंडीगढ़ एयरपोर्ट। नहीं, मुझे मालूम, गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सर नई गवर्नमेंट बना रही है, कोई विशेष देना चाहेंगे पीएम को? कुछ नहीं, अच्छा काम करेगी, आशा करते हैं बेहतर होगा। हमेशा हमें कभी निगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, होगा अच्छा होगा। अभी अपोजिशन भी तगड़ी है, तो काम दोनों मिलकर अच्छा करेंगे। बीते 10 साल की तुलना में अगर बात करें तो आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे इस वाली सरकार को फोकस ज्यादा करना चाहिए? यार, ऐसे होता तो मैं नहीं राजनीति में चला जाता, हमको कहाँ, हमको जो आता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। जो किसानों के बारे में, जो लोग जल संवर्धन का जो काम है, जल संधारण का जो काम है वो कर रहे हैं, और हम समझते हैं हर कोई अपने ताकत के हिसाब से अगर काम करेगा तो बेहतर होगा। किसी को नाम रखना, किसी को गाली देना बहुत आसान हो जाता है। हमारी औकात है, ताकत है, उससे हम इंडिविजुअल काम करते रहेंगे तो बेहतर होगा। अगले दिनों में महाराष्ट्र में भी सर चुनाव होने हैं, उसके लिए भी आप लोग? अब देखो, चुनाव कौन से भी आएगा, हम सबको क्या कहेंगे हाथ जोड़ के कि भाई हम किसानों के लिए हमारे काम करो। जो मुआवजा है कि हम 100 रुपया खर्च करते हैं किसान होने के नाते, तो उसका 150 रुपया मांग रहे, ज्यादा तो मांग नहीं रहे। हर चीज के दाम बढ़ गए। सिर्फ हमारी जो लोन माफी की बात होती है, किसानों को सस्ते दरों पर लोन माफ हो जाए, खाद मिले, लोन माफ से जाए, ये हमको एक बार ये तय हो जाए ना, तो हम लोन माफ करने को नहीं बोलेंगे। एक बार हमको ये तय कर लो कि हमारा जो मुआवजा है, 100 रुपया खर्च करते तो 150 रुपया दे दो, हम आपके पास उसके बाद कुछ नहीं मांगे। एमएसपी भी रहेगा सर? एमएसपी को लेकर काफी सवाल उठाए किसानों ने, एमएसपी नहीं मिला है। अब देखते हैं यार, बात करेंगे। जब तक कुछ करता नहीं है तब तक बोलना मुनासिब नहीं होता। होकर बोलते रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं अभी मैं आया हूँ तो मैं कुछ बात करूंगा यहाँ। जाते वक्त शायद मैं आपको ज्यादा विस्तृत स्वरूप में बोल सकूंगा मैं। ओके, थैंक यू बेटा। कंगना रनौत को थप्पड़ मारा है, किस तरह से देखते हैं इस तरह की इंसिडेंट एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है। किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, क्योंकि सीआईएसएफ की सिक्योरिटी वहाँ मौजूद रहती है, एयरपोर्ट की सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस तरह के, खासकर जब एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो तो है, बट किसी के साथ भी इस तरीके की जो है वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अब जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आप सीआईएसएफ के सुरक्षा घेरे में होते हैं, और वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी वहाँ पे आम नागरिक भी जाए, कोई वीआईपी जाए, उनकी सुरक्षा करना, वहाँ पे पीस इंश्योर करना, वो उनका दायित्व है। अगर वो ही इस तरीके के कार्य करने लग जाएंगे तो उससे क्या मैसेज हमारी सिक्योरिटी के ऊपर जाएगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनके ग्रीवेंसेज है वो एक अलग बात है, उसको सही प्लेटफॉर्म पे उठाना उनका अधिकार है, मगर इस तरीके से असॉल्ट करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी हम निंदा करते हैं।